नमस्कार मित्रों, आज ज्योतिषीय योग की सीरीज के तहत अगला योग यानी कि इंद्र योग के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं इंद्र योग की परिभाषा। यदि चंद्रमा से तीसरे स्थान पर मंगल हो, मंगल से सप्तम भाव में शनि हो, शनि से सातवें भाव में शुक्र हो और शुक्र से सातवें भाव में गुरु हो तो इंद्र योग का निर्माण होता है। दोबारा से एक बार परिभाषा समझते हैं मित्रों। ये भी कैलकुलेटिव योग है, आप लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। एक बार दोबारा सुनते हैं। यदि चंद्रमा से तीसरे स्थान पर मंगल हो, मंगल से सप्तम भाव में शनि बैठा हो, शनि से सातवें भाव में शुक्र हो और शुक्र से सातवें भाव में गुरु हो तो इंद्र योग का निर्माण होता है। थोड़ा कैलकुलेटिव है मित्रों, लेकिन आप 2-3 बार सुनेंगे, 4 बार सुनेंगे, आपको ये योग समझ में आ जाएगा। आइए जानते हैं इस योग का फल क्या होता है। इंद्र योग रखने वाला व्यक्ति प्रसिद्ध वीर और रणनीतिकार होता है तथा युद्ध में प्रसिद्धि प्राप्त कर ख्याति लाभ करता है। वह स्वयं राजा होता है अथवा राजा के तुल्य जीवन व्यतीत करता है। बातचीत में होशियार, गुणी और सरल स्वभाव का होता है तथा थोड़ा कम जीवित रहता है। हालांकि इसमें एक उम्र दी जाती है कि इस उम्र तक जीवित रहता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि मैं उस उम्र का आप लोगों के लिए खुलासा करूं। आप लोग जब इस योग में समझेंगे तो आप खुद समझ लेंगे कि इसकी उम्र थोड़ी कम होती है। इस योग में विशेष नोट करने वाली चीज़ ये है, यह योग राजयोग की तरह होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक की आयु अधिक नहीं होती है, परंतु अल्पायु में ही वह प्रसिद्धि प्राप्त कर अपना नाम चारों तरफ फैला देता है। जीवन में इसे किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता है। कुछ विद्वानों ने इंद्र योग की परिभाषा दूसरे प्रकार से भी की है। उसके अनुसार चंद्र लग्न से 5वें स्थान पर हो, मतलब चंद्रमा लग्न से 5वें स्थान पर हो तथा 5वें भाव का स्वामी एकादश भाव में और एकादश भाव का स्वामी 5वें भाव में हो तो इंद्र योग बनता है। कुछ लोगों का मानना ये है, मैंने 2 कुंडलियों का अध्ययन किया हुआ है, इसमें दोनों प्रकार के योग माने जाते हैं। मतलब पहला जो मैंने बताया आप लोगों को, जैसे चंद्र में तीसरे स्थान पर मंगल हो, मंगल से सप्तम स्थान पर शनि हो, शनि से 7वें स्थान पर शुक्र हो और शुक्र से 7वें स्थान पर गुरु हो तो इंद्र योग होता है। किताबों में तो इंद्र योग के बारे में यही लिखा है, लेकिन अब कुछ विद्वानों ने इसको थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। ये योग बहुत ही प्रभावशाली योग होता है मित्रों। इस योग में जन्म लेने वाला जातक वाकई में, मैंने देखी हैं कुंडलियाँ, वाकई में प्रसिद्धि पाता है, राजा तुल्य होता है। हाँ, उम्र ज़रूर कम होती है उस जातक की। तो आशा करता हूँ मित्रों आप लोगों को इंद्र योग के बारे में समझ में आया होगा और आशा करता हूँ ये योग आपको पसंद भी आया होगा। और कुछ इस योग से संबंधित अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है या कैसा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।